मैया करा दे मेरा ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। सरकार जय हो। भगवान कृष्ण कन्हैया और मैया वे दोनों में सुंदर आपस में बातें हुई, सुंदर विवाह की चर्चा हुई। जब बच्चा बेटा हो चाहे बेटी, बालक हो चाहे बालिका, जब विवाह का समय आता है, बड़े हो जाते हैं, तो हर माता पिता को चिंता होती है। किसकी चिंता होती है? विवाह का। विवाह कब होगा? माता पिता को भी चिंता होने लगी। समय आया है, कुंदनपुर के नर नारी हुए हैं। पवित्र नगरी है कुंदनपुर नगरी, जहाँ भीष्मक राजा रहते हैं। वहाँ उनके यहाँ 5 पुत्र हुए हैं, लेकिन पुत्री नहीं है। क्या कहते हैं कि पुत्री होना चाहिए। जिस घर में पुत्री होती है, उस स्त्री के गर्भ को पवित्र माना जाता है। और प्रथम तो लक्ष्मी ही होनी चाहिए। महाराज, एक दिन भीष्मक राजा समुद्र में गए स्नान करने के लिए। वहां उन्होंने क्या देखा? एक कमल से उत्पन्न कन्या को, वह कन्या को प्राप्त किया। उस कन्या को लाया और नाम रख दिया रुक्मणी। बोलिए रुक्मणी मैया की। रुक्मणी मैया बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी। माता पिता सत्संग कराते हैं, जहाँ जाते वही सत्संग चलता। रुक्मणी मैया बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई विवाह योग हो गई, तो माता पिता सोचने लगे विवाह कर दिया जाए। लेकिन भाई जो रुक्मी था, वो चाहता था मेरी बहन का विवाह हो जाए। किसके साथ? शिशुपाल के साथ में। वो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते थे। लेकिन रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी। समय आया, रुक्मणी मैया स्तुति की है, वंदना की है कि मुझे पति के रूप में भगवान कृष्ण मिले। माँ देवी रुक्मणी मैया को पता है कि मेरा भाई नहीं चाहता कि मेरा विवाह भगवान के साथ हो। तो उन्होंने क्या किया? एक पत्र लिखा और पत्र में लिख करके ब्राह्मण के हाथों दे दिया। महाराज, ब्राह्मण ले गए हैं भगवान के पास। भगवान ने पत्र लिखा और ब्राह्मण को दिया। रुक्मणी मैया को पत्र मिला। इस प्रकार से उस पत्र में लिखा कि देवी मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम विवाह की तैयारी कर लो। अब तो कुंदनपुर में विवाह की तैयारियां होने लगी। शादी की तैयारियां होने लगी, विवाह होने लगा। विवाह का समय नजदीक आया। शिशुपाल बड़ा दुष्ट था, बड़ा राक्षस था। वो चाहता था कि मेरे साथ रुक्मणी मैया का विवाह हो।
यहाँ पर रुक्मणी देवी मैया सखियों के साथ गई हैं, 16 श्रृंगार किया और कत्यानी मैया के मंदिर गई है, स्तुति कर रही है, वंदना कर रही है। कत्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपीसुतं देवी पति में कुरुते नमः। हे कत्यायनी मैया, आप ऐसी कृपा करो कि मुझे पति के रूप में द्वारिकाधीश मिले, भगवान मिल जाए, नारायण मिल जाए। भगवान द्वारिकाधीश से आए हैं, द्वारिकाधीश और रुक्मणी मैया को दामन को थामे हैं, रुक्मणी मैया को लिए हैं, रथ में बैठाए हैं और रुक्मणी मैया को ले गए। यहाँ रुक्मणी मैया और द्वारकाधीश भगवान का सुंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा सुंदर विवाह उत्सव मनाया जाने लगा है कुंदनपुर में। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुंदर विवाह उत्सव हो रहा है। रुक्मी जो था बड़ा विघ्न उत्पन्न करने लगा, लेकिन भगवान ने उसे भी सबक सिखाया और इस प्रकार से रुक्मणी मैया के माता पिता कन्यादान लेने लगे हैं, पाव पत्री करने लगे हैं, सुंदर पूजन पाठ होने लगा, विवाह उत्सव मनाने जाने लगा, सुंदर विवाह होने लगा। और यहाँ पर सभी उत्सव मनाते हैं। आज मेरी शाम की शादी है, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज मेरी शाम की शादी है, अरे शाम की शादी है, मेरी घनश्याम की शादी है। ये माइक बढ़ाइए, 2 दिन और सुनाएंगे तो ना, पैर की आवाज़ थोड़ा कम करिए, हल्का सा, कोर्स वालों की आवाज़ थोड़ा कम करिए। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। भगवान श्याम सुंदर की शादी होने लगी, बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा और सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं कि दूल्हा बने गए हो नंदी किशोर, दुल्हने बनी रुक्मणी, दूल्हा बने गए हो नंदी किशोर, दूल्हा बने गए हो नंदी किशोर, दुल्हने बनी रुक्मणी। दूल्हा
आए हरिवास की मंडप छाए हरिवास के मंडप छाए नर नारी सब देखने आए नारी सब देखन आए नर नारी सब देखने आए नारी सब देखन आए हरि हो रही जय जयकार हरि मरी रुक भरी बोले जय जयकार दुल्हन भरी रुक भरी दूल्हा बने गया नंद किशोर दुल्हन बनी रुक भरी दुल्हन भरी नंद दुल्हन भरी रुक बनी रुक भरी दुल्हन बनी रुक भरी बोलिए द्वारकाधीश भगवान की बड़ी मैया की जय हो सभी भक्त खड़े होकर यहाँ पास में आ जाइए और हमारे वीर पुरुष जितने भी कार्यकर्ता हैं आप सभी जितनी भी टीम है आप सब पास आ जाइए। हमारे सुंदर शास्त्री जी अपने माइक उठाएंगे और सुंदर वेद मंत्र के द्वारा सुंदर विवाह उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ श्री ठाकुर जी का